बांग्लादेश में वो सरकार बदल चुके, नेपाल में बदल चुके, तो ऐसा करके वो भारत में भी कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि भाई हमारी अच्छी भली चलती सरकार को कैसे गिराया जाए। तो वो क्या करते हैं, बाहर से फंड भेजते हैं ऐसे संगठनों को कि वो समुदाय के नाम से दंगा कराना चाहते हैं। यहाँ दंगा होगा, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा तो बाहर का इन्वेस्टर नहीं आएगा, तो भारत को कमजोर करने की एक मुख्य साजिश है ये। होनी चाहिए, क्या दिक्कत है? खास कर है ना, ज्यादा खास है ना, ध्यान उन पर रखा जाए पाकिस्तान वालों पे। पाकिस्तान से भी आ रहे हैं और 44 देश से जो आ रहे हैं उन पर सब पर ध्यान रखा जाए। जैसे वहाँ कश्मीर के अंदर जो 28 आदमी मरे थे, कभी कोई हरकत आकर यहाँ पे साजिश चले, उनकी वीडियो होनी चाहिए और सख्त सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और सब कुछ होना चाहिए उनके साथ। जो आपने कहा कि उसकी वीडियोग्राफिंग करनी चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल कोई भी अगर कोई भी संगठन है, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, अगर जो देश के खिलाफ काम कर रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त कानून भी लेके आना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा भी देनी चाहिए जो भारत के टुकड़े करना चाहता है। हमारे एक बार फिर से आपका खुला दरबार चैनल में स्वागत है। और आज जो है इस्तेमाल जो है एक पार्टी, एक संगठन है जो कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है कि हर एक देश से मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा करा जाए और इन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन सब चीजों को लेकर के क्या सोचते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि एक जगह इकट्ठा होने की आड़ में हिंदू जो संगठन है उन्होंने आवाज उठाई है कि इनकी जो है पूरी जो वीडियोग्राफी होनी चाहिए। अगर कोई अभद्र कोई ऐसी बयानबाजी करते हैं तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के यहाँ की जनता से हम सवाल पूछेंगे, वो इन सब चीजों को लेकर क्या सोचते हैं। तो आइए सीधा मुद्दे की तरफ चलते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से 12 लाख लोग मुसलमान जो है वहाँ पे इकट्ठा होने का अनुमान लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे के जो हिंदू संगठन है वो रखा है कि अगर इसके पीछे जो है कई आतंकवादियों की भी घटना हो सकती है, कई ऐसी घटनाएं हो सकती है। तो सेफ्टी पर्पज से उनको देखते हुए उनसे मांग करी गई है गवर्नमेंट से कि इनकी जो है वीडियोग्राफी होनी चाहिए। तो उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, आज भारत जो है एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है। हम 11वें नंबर पे थे मोदी जी के आने के पहले, आज हम 4थे नंबर पे पहुंच चुके हैं और 3रे नंबर पे पहुंचने वाले हैं। पहुंच चुके, समझो 2027 तक हम लोग वहाँ उसको क्रॉस कर लेंगे। अच्छा, 3रे में पहुंच चुके। चलो, ये आपने मुझे इन्फॉर्म किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, बाहर की जो विदेशी ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि भारत तरक्की करे, क्योंकि अमेरिका ने क्या करा है कि पहले चाइना को सपोर्ट करा था। अब चाइना 21-22 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है, अब वो उसको आंखें दिखा रहा है। अब भारत जो है बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है, तो उन लोगों को ऐसी सरकार यहाँ पे चाहिए जो यहाँ जा तो उनका कहना माने, नहीं तो वो सरकार को बदलना चाहते हैं। आपने देखा होगा बांग्लादेश में वो सरकार बदल चुके, नेपाल में बदल चुके, तो ऐसा करके वो भारत में भी कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि भाई हमारी अच्छी भली चलती सरकार को कैसे गिराया जाए। तो वो क्या करते हैं, बाहर से फंड भेजते हैं ऐसे संगठनों को कि वो समुदाय के नाम से दंगा कराना चाहते हैं। यहाँ दंगा होगा, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा तो बाहर का इन्वेस्टर नहीं आएगा, तो भारत को कमजोर करने की एक मुख्य साजिश है ये। तो उस साजिश को रोकने के लिए सरकार भी अब बहुत सख्ती से ध्यान रख रही है। जो आपने कहा कि उसकी वीडियोग्राफिंग करनी चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल कोई भी अगर कोई भी संगठन है, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, अगर जो देश के खिलाफ काम कर रहा है उसके ऊपर सख्त से सख्त कानून भी लेके आना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा भी देनी चाहिए जो भारत के टुकड़े करना चाहता है। जी, लेकिन एक सवाल है सर, अभी जब महाकुंभ लगा था तो कहीं ना कहीं जैसे काफी सारे नेता जैसे लालू प्रसाद यादव जी हो गए, उसके अलावा कई और ऐसे नेता जो हो गए, उनके ऊपर अभद्र कुंभ के ऊपर अभद्र टिप्पणियां करी गई थी कि कुंभ जो है बकवास है, ये तो ऐसी है। तो क्या लगता है अब जिस तरीके से मुसलमानों का जो इकट्ठा होना है उसके ऊपर कोई ऐसा नेता बोलेगा, क्या आवाज उठाएगा कि हाँ इसका विरोध करेगा? क्योंकि ऐसा है, सुनो, ये लोग तो अंदर से मिले हुए सारे भाई। यहाँ पे देखो, जो भारत का नागरिक है वो किसी भी धर्म मजहब से और रिलीजन से बिलोंग करता है, उसका हक है, अधिकार है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बाहर से बांग्लादेशी ला करके, रोहिंग्या ला करके डेमोग्राफी चेंज करना चाह रहे, क्योंकि उनको 12-13 चुनाव हो गया, उनको जीत नहीं मिली। तो वो क्या कहे, उधर तो विदेशी ताकतें भी चाहती हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए जो देश की तरक्की करे, यहाँ पे तो उनकी पंगु सरकार चाहिए उनको। तो वो क्या करते हैं, ऐसे संगठनों के जरिए, ऐसी पार्टियों के जरिए वो यहाँ दंगा फैलाना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसे संगठनों को फंड दे रहे हैं। आपने देखा होगा किसने बनाया, आई लव मोहम्मद। भाई मोहम्मद साहब एक मुसलमानों के लिए एक
बड़े उनके मतलब इज्जतदार और उनके लिए बड़े मतलब प्रिय है, तो उनके लिए पहले सारे अगर कोई असली मुस्लिम सच्चा मुस्लिम बोलेगा तो वो उसको पहले उनको आदर देगा, फिर बोलेगा, सम्मान देगा। चलिए बहुत बढ़िया, इनसे भी जान लेते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से 12 लाख मुसलमान वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं 14 से 17 नवंबर को, ठीक है, तो आप एक मुसलमान होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे कि ये चीज उनकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्या दिक्कत है? खास कर है ना, ज्यादा खास है ना, ध्यान उन पर रखा जाए पाकिस्तान वालों पे। पाकिस्तान से भी आ रहे हैं और 44 देश से जो आ रहे हैं उनको सबका ध्यान रखा जाए। जैसे वहाँ कश्मीर के अंदर जो 28 आदमी मरे थे, कभी कोई हरकत आकर यहाँ पे साइज चले, उनकी वीडियो होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और सब कुछ होना चाहिए उनके साथ। अच्छा एक चीज मेरे को अंकल एक बात बताएगा, ये भी कहीं ना कहीं एक मुसलमान के नाते कह रहे हैं कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, लेकिन आप एक बात बताइए, इन्होंने साफ तौर पे एक बात और बोली कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर भी जो है निगरानी रखनी चाहिए। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान हो गए और चाहे बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं, उनको सीधा तौर पे बैन कर देना चाहिए उस दिन या नहीं करना चाहिए? देखो ऐसा है, सुनो, हमारे 1,40,000 करोड़ लोग पहले हैं, समझे। अगर बाहर से कुछ लोग लाए जाएंगे एक प्लान के तहत डेमोग्राफी चेंज करने या वोट लेने की खातर, तो वो किसका अधिकार छीनेंगे भाई? चाहे मैं हिंदू ये मुस्लिम है, अगर ये कहीं नौकरी करता है मैं करता हूँ, अगर बाहर से कुछ लोग आएंगे तो वो हमारा ही हक छीनेंगे ना। तो वो भारत के लिए देखो, अगर भारत का कोई भी नागरिक है वो अपनी मर्जी से वोट दे, सरकार चेंज करे, बनता है क्योंकि उसका अधिकार है। अगर बाहर से ला करके उसकी नकली वोटर सूची में नाम लिखवा के या उसके आधार कार्ड बनवा के यहाँ के लोगों का अगर कोई अधिकार छीनना चाहता है, उसका हक छीनना चाहता है, वो कोई भी सरकार हो उसको सख्ती से पेश आना चाहिए। वो हमारा अधिकार के हमारी सरकार हमारे हकों की हमारे अधिकारों की रक्षा करे। तो इसलिए अगर कोई भी संगठन करता है, हिंदू करता है, मुस्लिम करता है, तो दंगा करता है, देखो दंगे में किसका नुकसान होता है? जो नेता होता है, नेता वो भड़का के निकल जाएगा। जब लड़ाई होगी, दंगा होगा, मरेगा कौन? गरीब हिंदू मरेगा, गरीब मुस्लिम मरेगा। एक सवाल है, अब एक बात बताइएगा, यही चीज तो देखी जा रही है ना, अब एक बात बताइएगा, अब मान लीजिए अगर कहीं भी दंगा होता है तो उसके बाद में इतने सारे लोग 3 लाख 12 लाख मुसलमान जो इकट्ठा हो रहे हैं, उसके बाद में अगर कोई दंगा भड़कता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या वो इंतजा जो संगठन जो करवा रहा है हो रहा है वो जिम्मेदारी लेंगे, उनके मौलाना जिम्मेदारी लेंगे, या कौन जिम्मेदारी? बरेली में भी यही काम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सरकार के पास इंटेलिजेंस थी, उन्होंने सबसे पहले प्रूफ बनाई, प्रूफ इकट्ठे करके फिर उन्होंने कहा कि अब देखो, जो बरेली के लोकल लोग थे वो नहीं थे, वो लोग बाहर से लाए गए थे, सबका एक एक मोबाइल नंबर, एक एक एड्रेस सरकार के पास था। अब जो तकीर रजा है, क्यों नहीं जमानत मांग रहा? कि जमानत होएगी नहीं, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी पहले अपने प्रूफ इकट्ठे करे कि ये लोग बाहर से फंड लेकर के यहाँ ये वाला दंगा कराना चाहते थे जिसमें गरीब हिंदू मरता, गरीब मुस्लिम मरता। देखो जान सबको प्यारी है, बच्चे सबके हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, है तो वो देश का नागरिक ना। तो सरकार का ये दायित्व बनता है, उसका ये फर्ज बनता है कि वो हमारे लोगों की रक्षा करे। ऐसे संगठन जो लड़ाई झगड़ा करा के भारत को कमजोर करना चाहते हैं उस पे सख्त से सख्त। मैं चाहता था बाबू क्या हमें बरेली में लोग आए थे, क्या हम पाकिस्तान के थे, क्या हम अमेरिका गए थे, कहाँ के थे? भारत के लोग थे, अलग अलग गांव के लोग आए थे और उन्होंने ये कहा दोगी रह जाना, कट्टे हो जाना, मोहम्मद के नाम पे कुछ मीटिंग करनी है। तो धक्का मुक्की पुलिस में मुसलमानों में हुई है, अगर इसका मतलब लट बजाने की कोई हुआ नहीं है। योगी जी ने जो करा ना, योगी बाबा जी ने यह थोड़ी कहा था कि पत्थरबाजी भी करना सर? पत्थरबाजी को नहीं कहा था। और जो कह रहे तेजाब की बोतलें थी मुसलमान के 12-12, तो वो तेजाब की बोतलें और वो पत्थर कहाँ से आए? फिर अगर आप लोग मीटिंग कर रहे थे आइला मोहम्मद के नाम पे, तो पत्थर कहाँ से आ गए? मैं ये कहना चाहता हूँ, पत्थर है ना क्या था? अच्छा यह बात आ गई, मंदिर के नाम पर जो मोहम्मद का नाम लिखा जा रहा है, क्यों लिखा था? वो हिंदू का लड़का, हिंदू ने लिखा था वो नाम है, मोहम्मद का नाम मंदिर पर लिखा गया था। आप कह रहे मुसलमान ने लिखा होगा, बाद में 3 हिंदू आदमी लिख रहे हैं, उन्होंने कहा हमने लिखा है जब उनकी गिरफ्तारी हुई है। अगर बरेली में है ना पत्थरबाजी हुई होगी तो कहीं ना कहीं हिंदू भी होगा उनमें, ये नहीं होने का। अच्छा एक केस भी बता दीजिएगा सर मेरे को ईमानदारी से। आप कह रहे हो उसमें 3 हिंदू निकले, चलिए बहुत बढ़िया अच्छी बात है, अगर हिंदू निकले उनके ऊपर सजा मिलनी चाहिए, देखिए ये चीज है। और दूसरी चीज मेरे को एक बात बताए, अभी आपने कहा कि अगर संभल में पत्थरबाजी हो रही होगी तो कहीं ना कहीं वो भी हिंदू होगा। आप क्या एक भी ऐसा कोई चीज दिखा सकते हैं जहाँ पे हिंदू ने
ये क्या बोलते हैं, किसी को मारा हो, किसी को पीटा हो, कोई अभी बताऊंगा। बता दीजिए मेरे को। मेरी बात सुनिए, बहराइच के अंदर की बात बताऊंगा। बहराइच की, बहराइच के नाम के साथ और नाम क्या, बहराइच में मुसलमान के घर एक हिंदू समाज का चढ़ता है घर पे, बगैर बताओ चढ़ता है, बगैर यूं तो नहीं बता बहन बैठती किसी ओल्ले में बैठती, कैसे नहीं बैठती, ऊपर छत पर जाता है, मुसलमान का झंडा उतारता है, अपना झंडा लगाता है। ये कानून और ये हमारे संविधान ने, कभी ये किताब में ये नहीं लिखा होगा। कौन सा झंडा, कौन सा झंडा, बहराइच के अंदर की बात है यार। कौन सा? हाँ हाँ झंडा। मेरी बात सुनो, अगर कोई शोभा यात्रा जा रही है तो उसके ऊपर पत्थर मारने के लिए वहां लोग इकट्ठे क्यों हुए? अरे कोई पत्थर नहीं मार रहे थे। अरे बिना कोई किसी को छेड़े, अभी इधर से जुलूस गया अभी हरे रामा हरे कृष्णा का, अभी उसको किसी ने छेड़ा नहीं ना, तो वो पागल है किसी को मारने पहुंच जाएंगे? ऐसा है, जब किसी को छेड़ोगे तभी लड़ाई झगड़ा होगा, और यही फंड बाहर से आता है, ऐसे लोगों को गुमराह किया जाता है। आइला मोहम्मद किसने बनाया ये मैटर? ये मैटर बाहर से बन के आया, गैर मुस्लिम ने बनाया, क्रिश्चियन ने बनाया, तभी तो लव मोहम्मद लिखा है। नहीं तो पूरे इज्जत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बोलते हैं पूरे इज्जत से लिखते हैं ना, मोहम्मद साहब बोलते हैं, तो उनको किसने लिखा? लिख के जिसने दिया उसने वो तो दे दिया, लेकिन उनको ट्यूशन नहीं दी गई। तो इसलिए आम जो नागरिक है इनको नहीं पता ऊपर क्या गेम हो रही है। इस देश को कमजोर करने के लिए बाहरी ताकतें लगी हुई हैं। वो ऑलरेडी कई देशों में, बांग्लादेश में कर चुकी, म्यांमार में लड़ाई चल रही है, नेपाल में हो चुका है। यहाँ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ के लोग समझदार है, वो जानते हैं कि बाहर की ताकतें अच्छी भली चलती सरकार को कमजोर करना चाहती हैं, इसलिए ऐसा कोई भी करता है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ मुस्लिम करते, हिंदू हो मुस्लिम हो, जो संगठन देश के खिलाफ काम करे उसको सख्ती से दबाया जाना चाहिए।